पूरे उत्तर भारत में धुंध की चादर छाई हुई है। कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी नाम मात्र रह चुकी है। दिल्ली, नोएडा समेत हरियाणा में पूरे तरीके से कोहरे की मानो चादर से बिछ गई हो। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम, कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार भी अब धीमी हो गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली, नोएडा समेत हरियाणा में इस समय धुंध की चादर जो है वो ठंड के चलते देखी जा सकती है। हालांकि सुबह के समय प्रातःकाल की बात करें 5:30 से 6 बजे के बीच जो है वो कोहरा इतना नहीं था, लेकिन अब 7 बजे के बाद जो कोहरा देखने को मिला उसके चलते विजिबिलिटी बिल्कुल नाम मात्र रह गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों को रेंग रेंग कर चलना पड़ रहा है। वाहनों की जो गति है वो बाधित हो गई है। एक प्रतिरोध मानो सड़कों पर देखा जा सकता है। कोहरे का तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, किस तरह से कोहरे का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है और सड़कों पर जो वाहनों की गति है वो भी कोहरे से थम गई है। ये 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। नोएडा, लखनऊ, फरीदाबाद, राजधानी दिल्ली और साथ ही नारायणगढ़, 5 जगह ऐसी है जहां पर कोहरे की एक चादर देखी गई, घना कोहरा देखा गया। धुंध के चलते वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई। ऐसे में जो हादसों का खतरा है वो बढ़ जाता है। जब सड़कों पर कोहरा होता है, विजिबिलिटी कम होती है, तो खबरें सामने आती हैं हादसों की। ऐसे में खबरें अभी तक की भी हमारे दर्शकों से अपील है कि घने कोहरे में फॉग इंडिकेटर का यूज करें और अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं ताकि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो। और नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, नारायणगढ़, लखनऊ से तस्वीर आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोहरे का कहर अब देखने को मिल रहा है। आगे आगे जैसे जैसे सर्दियां और बढ़ेंगी तो कोहरे का कहर जो है वो बढ़ने लगेगा, ज्यादा कोहरा सड़कों पर दिखने लगेगा। ऐसे में एक चुनौती होगी वाहन चालकों के लिए जो कोहरा है उससे निपटने की। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक सर्दी से कोई भी राहत जो है वो उत्तर भारत में नहीं मिलेगी। तो मौसम को लेकर ही एक बड़ी खबर आपको बता दें। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगले 5 दिनों में और प्रचंड ठंड देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से यह बात कही गई है, ये घोषणा की गई है और साथ ही 5 दिनों तक कोई राहत देखने को नहीं मिलेगी। बात की जाए दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब में कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है क्योंकि कोहरा जो है वो सड़कों पर मानो पसर चुका है। पूरी चादर कोहरे के बिछ चुकी है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की जो आवाजाही है वो धीमी हो चुकी है। पंजाब में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया, राजधानी दिल्ली में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट राजधानी दिल्ली में जारी कर दिया गया है। बात हिमाचल, पंजाब, राजस्थान में करें तो शीतलहर का कहर जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये वो राज्य हैं जहां पर अब मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कोहरे को लेकर, सर्दी को लेकर। तो दिल्ली एनसीआर में शीत लहर देखी जा रही है। कोहरे का जो कहर है वो लगातार जारी है। ऐसे में जो सड़कों पर है वो मानो एक चादर बिछ गई हो, जिसकी वजह से जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी हो गई है। मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि आने वाले 5 दिनों में कोई भी राहत जो है वो देखने को नहीं मिल सकती। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, पंजाब, राजस्थान में शीतलहर चल रही है और साथ ही बात की जाए राजधानी दिल्ली में कोहरे की एक चादर बिछ गई है। विजिबिलिटी, रोड की बात करें, सड़कों की बात करें, विजिबिलिटी कम है। ऐसे में हादसों का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। हमारी अपने सभी दर्शकों से अपील है जो इस समय देख रहा है कि अपने वाहनों की जो गति है वो धीमी रखें ताकि आपके साथ कोई अनहोनी न हो, आपको कुछ भी झेलना न पड़े। राजधानी दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अनिल राठी फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, इस समय फरीदाबाद में आप मौजूद हैं और देखा जा सकता है आपके पीछे एक घने कोहरे की चादर जो है वो बिछी हुई है। क्या मौसम बना हुआ है फरीदाबाद में, दर्शकों को बताइए। बसंत, देखिए लगातार जिस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं किसानों को इससे धुंध का इंतजार था क्योंकि उनकी फसल जो है वो इसी धुंध के चलते जो है वो एक नया रूप लेती है। तो लेकिन देखिए धुंध के चलते कहीं ना कहीं आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद में आज
विजिबिलिटी जो है वो 5 से 10 मीटर जो है वो बिल्कुल मात्र दिखाई दे रही है, क्योंकि वाहन जो है वो रेंग रेंग करके निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, अमूमन इस तरीके की जब धुंध जब फरीदाबाद जब किसी भी इलाके में पड़ती है तो कहीं ना कहीं जो है वो एक तो शीतलहर, ठंड का भी जो है वो पारा जो है वो गिर जाता है, और कहीं ना कहीं तापमान में जो है वो भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो वही आज फरीदाबाद के अंदर ऐसा कुछ हो रखा है कि तापमान काफी गिरावट हो रखी है, तापमान के अंदर काफी ठंड जो है वो दिखाई दे रही है, वाहन जो है वो रेंग रेंग के निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं संभावना जो है वो क्योंकि जहां अमूमन इस हाईवे के ऊपर जो वाहनों की रफ्तार 80, 90, 100 के आसपास होती थी, अब वो रफ्तार जो है वो मात्र 10 और 20 की दिखाई दे रही है। सभी ठीक है, गाड़ियां जो है वो हेडलाइट और पार्किंग लाइट जला करके जो है वो चल रही हैं। कहीं ना कहीं आशंका जो है वो इससे धुंध से बढ़ जाती है, एक्सीडेंट की आशंका बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस मौसम में जो है वो वाहनों को रफ्तार जो है वो अपनी धीमी करनी पड़ती है, जिसके चलते जो ड्यूटी पर जाने वाले लोग हैं, चाहे फिर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, सभी को जो है वो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो लेट जो है वो अपने स्कूल या फिर अपने कार्यालय तक पहुंच पाते हैं। जी बिल्कुल। अनिल, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से ये बात कही गई कि आने वाले 5 दिनों में बिल्कुल भी जो है असर जो है वो बढ़ता जाएगा ठंड का, तो फरीदाबाद में क्या कुछ ऐसी घोषणा की गई मौसम विभाग की तरफ से कि कोहरे से क्या कुछ आने वाले समय में कुछ राहत देखने को मिल सकती है क्या, अनिल? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद जो है वो कहीं ना कहीं काफी मौसम विभाग की बात कर जाए तो फरीदाबाद के मौसम विभाग की तरफ से भी जो है वो हिदायत दी गई है, क्योंकि लगातार पिछले 5 दिनों तक अगले 5 दिनों तक जो है वो इसी तरीके से ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो है वो कई इलाकों में जो है वो बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते जो है वो इस यहाँ पर जो है वो ठंड उसका असर अमूमन देखा जाता है, और इसी के चलते अब जो है वो आज से ही इसका असर जो है वो फरीदाबाद के अंदर देखने को मिल रहा है। वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है। विजिबिलिटी जो है वो जहां पर आज यदि 5 मीटर से आसपास जो है वो विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, तो ये कल आने वाले 3 से 4 दिनों में जो है ये विजिबिलिटी और कम होती जाएगी लगातार, क्योंकि अभी देखिए 9 बज चुके हैं, 9 बजे के आसपास भी अभी तक जो है वो धुंध इसी तरीके से बरकरार है पूरे रोडों के ऊपर, हाईवे के ऊपर। हालांकि शहर के अंदर थोड़ा सा इसमें जरूर राहत है, अंदर के इलाकों में जरूर राहत है, लेकिन हाईवे जितने भी हैं सभी पर जो है वो फिलहाल इसी तरीके की स्थिति है, और आगे भी जो कुछ दिन है इसी तरीके की स्थिति जो है वो लगातार बनी रहेगी। बस ठीक है। अनिल राठी, एक और जानकारी आपसे लेना चाहूंगा। ऐसे में जब कोहरे का कहर देखने को मिलता है सड़कों पर, तो अमूमन देखा जाता है कि परिवहन विभाग की तरफ से वाहनों की गति को लेकर भी एडवाइजरी कुछ जारी कर दी जाती है, ताकि जो अनहोनियां होती हैं कोहरे को लेकर वो देखने को न मिले। फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति है इसे लेकर? फरीदाबाद पुलिस की तरफ से भी बाकायदा एडवाइजरी जो है वो ठंड के टाइम पे जारी की जाती है, चाहे फिर वो गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टर की बात हो या फिर आगे जो फॉग लैंप होते हैं उनको एक्टिव करने की बात हो, तो तमाम तरीके की जो एडवाइजरी है वो फरीदाबाद पुलिस की तरफ से बाकायदा जारी कर दी गई है। और साथ ही साथ जो बड़े वाहन अक्सर देखे जाते हैं कि बड़े वाहन जो है वो हाईवे के ऊपर खड़े हो जाते हैं, और हाईवे के ऊपर खड़े होने के चलते देखिए वसंत उसके अंदर जो है वो दुर्घटनाओं की संभावना जो है वो अधिक हो जाती है, क्योंकि धुंध के चलते जो वाहन वहां से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं उन पेट में जो है आ सकते हैं, और उसके बावजूद एक्सीडेंट हो सकता है। तो तमाम उन गाड़ियों के भी जो चलान है वो फरीदाबाद पुलिस ने जो है वो काटने शुरू कर दिए हैं कि किसी भी प्रकार से जो भी हाईवे के। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल राठी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से कोहरे का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो